तो चलिए साथियों, आज देखते हैं हम लोग कैलेंडर में कौन कौन से टाइप को पढ़ना है। ठीक है, तो कैलेंडर का शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपको डे पता का कि 7 डे होता है, मंथ आपके 12 होते हैं, और ईयर में आपका एक जनरल ईयर होता है और लीप ईयर होता है। जब जनरल ईयर होगा तो दिन कितना हो जाएगा, 365 होगा, यानी ये क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। अगर आपका लीप ईयर होगा तो उसमें कितने दिन हो जाएगा, 366 दिन होगा। ठीक है, अब इसमें आपको बताया जाएगा कि और डे कैसे निकालते हैं। तो 365 को आप क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या हुआ, 52 सप्ताह हो जाएगा, यानी वीक, और एक दिन हो जाएगा, यानी और डे क्या हो गया, एक हो गया। इसका और डे क्या निकला, एक निकला, क्योंकि 52 से अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, कितना हुआ, 364 हुआ, और 1 ऐड कीजिएगा तो 365 आया, यानी 1 इसका और डे हो गया। और इसमें 366 है, लीप ईयर होगा तो उसमें और डे 2 हो जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि डे को कैसे लिखिएगा। तो मंडे जो हो गया ये 1 होगा, ट्यूसडे होगा 2 होगा, वेडनेसडे होगा 3 होगा, थर्सडे होगा 4 होगा, फ्राइडे होगा तो 5 होगा, सैटरडे होगा तो 6 होगा, संडे होगा तो क्या होगा, 0 होगा या 7 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डे निकालेंगे तो एक सेंचुरी होता है, सेंचुरी यानी आपके 100 वर्ष का जो रहेगा कि 100 ईयर में कितने होंगे आपके और डेज। और डेज कैसे निकालेंगे, 100 साल में। जब 100 साल आएगा तो 100 दिन तो इसके पूरे हो गए। इसके बाद आपका क्या हुआ, लीप ईयर, यानी 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 24 होंगे। तो ये क्या ऐड कर दीजिएगा, 124 हो गया। इसके बाद आपको क्या करने के लिए बोले थे, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका दिन कितना निकल जाएगा, 7 1 जा 7, 12 में 7 गया 5, 7 सते 49, यानी 17 सते 119, बच गया आपका 5 दिन। यानी आपका इसमें क्या हो गया, डे कितना निकला, 5 दिन। यानी 100 साल में जो आपका डे होगा और डे, यानी 5 और डे होगा। इसके बाद चलते हैं 200 ईयर जब आएगा, क्या आएगा, 200 ईयर, तो उसमें क्या हो जाएगा, 200 दिन तो आपके ये पूरे हो गए, और उसके बाद 48 दिन वो हुआ, यानी 248 हो गया। इसको भी आप क्या कीजिएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो शेष आएगा वो आपका ऑड डेज हो जाएगा। जैसे यहाँ भी शेष क्या आया, 5 आया, तो वो हो गया आपका ऑड डेज। यहाँ भी देखिए 7 3 जा 21, 4 में 3 गया 1, 7 5 जा 35, यानी ऑड डेज में बचा कितना, 3 डे, यानी 3 दिन बचा इसका ऑड डेज। 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो भी आपको बचेगा वो इसका ऑड डेज हो जाएगा, यानी 200 साल में आपके ऑड डेज 3 होंगे। इसके बाद चलिए हम चलते हैं 300 ईयर का, निकालिएगा। तो 300 ईयर का क्या हो जाएगा, फिर आपका 300 और प्लस इसमें किसका, लीप ईयर जोड़ दीजिएगा, 300 फिर लीप ईयर कितना हो गया, 72, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 372, और फिर इसको 7 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो इसका जो आएगा, इसका आ जाएगा 1। इसके बाद चलिए एक और है, यानी 400 साल में, 400 साल में कितना हो जाएगा, तो 400 साल को हम समझते हैं कितना होगा। तो 400 तो ये हो गया, प्लस आपका लीप ईयर होगा, यानी 96 होगा। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको समझना होगा कि जब 400 का ईयर आएगा तो एक ये सेंचुरी का होता है। जनरल ईयर रहता है तो आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब आपको सेंचुरी का ईयर आ जाता है तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं, तो वो भी एक लीप ईयर होता है। यानी इसको 400 से डिवाइड कीजिएगा तो वो भी जो एक दिन होगा वो बढ़ जाएगा, यानी टोटल डेज जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा 497। और इसको आप क्या कीजिएगा, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आएगा, 7 7 जा 496 और 497, ठीक है, 7 7 जा 49 और 7, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ गया। तो इसका ऑड डेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताएं कि 100 ईयर में आपके जो ऑड डेज होते हैं वो कितने हो जाते हैं, आपके दिनों की संख्या 5 हो जाती है। और 200 ईयर में बताया कि 3 दिन हो जाता है, जो कि आपका ऑड डेज निकलता है। और 300 ईयर में बताया एक दिन होता है। 400 ईयर में 0 दिन हो जाता है आपका डेज की संख्या। तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल।
अब हम क्या करेंगे, जब फिर 500 ईयर आपका आएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा 400 और प्लस 100, तो क्या आया 500। तो इसका तो हमने आपको बताया था कि 0 होगा और 100 का बताया था कि 5 होगा, यानी ये साइकिल फिर से चलने लगेगा। जब 500 ईयर हुआ फिर 600 ईयर जब अब आएगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि 400 साल हमारा सेंचुरी था, फिर 400 प्लस 200, यानी जो आपका 200 का था 3 वही फिर आ गया, यानी 3 आ गया, यानी ये फिर चलता रहेगा। 600 साल हो 700 साल आएगा तो फिर 400। तो चलिए देखते हैं हम लोग की महात्मा गांधी जी जो हमारे बापू थे सभी लोगों के, इनका जन्म कब हुआ था, उस दिन कौन सा था, हम निकालते हैं। आप लोग भी देखिएगा, कोई सा भी दिन हो आप इस फॉर्मेट से निकालिएगा, आपका एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो चलिए, हमने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले सेंचुरी का ईयर कितना है 1800, क्या है 1800। इसके बाद क्या कीजिएगा 69 पे जाना है तो 68, और 19 का तो आपको बताना ही है 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था। तो चलिए 1800 साल में आपके जो दिनों की संख्या होगी क्या हो जाएगी 1600 प्लस 200, यानी 1600 आएगा तो 400 का मल्टीपल यानी 0 हो जाएगा, 400 से डिवाइड कर देंगे तो, और 200 साल में हमने आपको दिनों की संख्या बता दिया है 3 हो गया। इसके बाद चलते हैं 68 डेज। 68 डेज जो हुआ वो यहाँ आ गया, और 68 में क्या हो जाएगा आपके 7 9 जा 63 और 5 बच गया, यानी इसमें दिनों की संख्या क्या आ गई 5। आपको पता लगना चाहिए कि हर बार हम 7 से उसको डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है आपकी सप्ताह में कितने दिन 7 दिन ही होते हैं। इसके बाद 68 वर्ष जो आपका हुआ होगा ये हो गया 1800 प्लस 68, तो 68 वर्ष में आपके लीप ईयर कितने आए होंगे, जो कि आपके 4 वर्षों के अंतराल पे लीप वर्ष आ जाता है, तो 17 लीप वर्ष होगा। क्या होगा लीप ईयर 17 होगा, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। 17 क्या है आपके लीप ईयर होंगे, तो जब 17 लीप ईयर हो गया तो 7 2 जा 14 होता है, शेष 3 बच गया, तो 3 दिन इसका भी हो गया। चलिए ये हो गया 533, ठीक है, क्या हो गया 3, तो इसका 1800 का आया है। इसके बाद 68 का ये है, और ये 3 दिन लीप ईयर का, यानी 5 3 8 3 11 हो गया ये। अब हम चलते हैं मंथ एंड डेट, क्या है आपका 2 अक्टूबर है, तो 69 का जब कैलेंडर चालू करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे जनवरी से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये रहा आपका अगस्त सितंबर, और ये रहा आपका अक्टूबर। इसमें भी आप जान लीजिए ये आपका 31 दिन, और इसमें ये आपका जनरल है तो इसमें 28 दिन, ये 31 दिन, ये 30 दिन, ये 31 दिन, ये 30 दिन, ये 31 दिन, ये 31 दिन, ये 30 दिन, ये 31 दिन, तो इसका हो गया आपको 3, ये हो गया 0, मार्च हो गया 3, अप्रैल हो गया 2, मई हो गया 3, जून हो गया 2, जुलाई हो गया 3, अगस्त हो गया 3, सितंबर हो गया 2, और अक्टूबर में आपको बताना किसी का है 2 अक्टूबर का ही है, तो हम पूरा क्यों काउंट करेंगे, इसका 2 ले लिए। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 2 23, तो 23 दिन ये हो गया, और 11 दिन ये ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ गया 34 आ गया। अब आपको क्या करेंगे 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 हो गया, तो 28 इसमें जब माइनस करेंगे तो बच गया दिन क्या आपका 6 डे, तो 6 में हम आपको बताए थे कि क्या होता है सैटरडे, यानी आपका जो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ होगा वो सैटरडे को हुआ था। मैंने आपको बताया ना मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 0 या 7 से करेंगे। और ये इसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों एक छोटा सा जो कि जलवा का क्वेश्चन है, क्या है जलवा का क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी साल हो जब जनरल ईयर होगा जो वो शुरू होगा उसी पे वो क्या करेगा वो आपका लास्ट भी करेगा, क्या करेगा लास्ट भी करेगा। यानी मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2025 का कैलेंडर है,
ये जो कि आपके जनरल ईयर हैं, क्या है, जनरल ईयर हैं। अगर ये 1 जनवरी 2025 को देखिए कौन सा दिन था, वही दिन आपका होगा 31 दिसंबर 2025 को भी। तो चलिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, 2025 का कैलेंडर में निकाल कर देखते हैं। जो डे यहाँ होगा वही डे आपका यहाँ भी होगा। अगर लीप ईयर होता तो एक दिन बढ़ जाएगा, 1 जनवरी 2025। तो चलिए 2000 हो गया, फिर 25 में जाना है तो 24 होगा, और 25 का बताना ही है। 24 साल में जो आपका लीप ईयर होगा वो 6 होगा। तो चलिए 2000 का तो 0 होगा, 400 के मल्टीपल पे है, डिवाइड कीजिएगा, 0 आएगा, सेंचुरी का ईयर है। इसके बाद 24, 7 3 जा 21, और ये 3 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, यानी 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब हम आपको क्या बताए थे, कि जनरल ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, सेंचुरी हो गया। तो इसके बाद हम जो चलते हैं मंथ पे, जो कि जनवरी है और पहला दिन है। तो ये 6 3 9 हुआ, और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। तो 10 होगा, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा 7 से तो क्या बच गया, 3। 3 का मतलब बोले तो वेडनेसडे, यानी जो आपका 1 जनवरी 2025 का दिन था वो वेडनेसडे था, और ये जो आपका लास्ट होगा 31 दिसंबर 2025, ये भी आपका वेडनेसडे ही होगा। आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं इसका नेक्स्ट टाइप, जो कि आपके अगले वीडियो में आएगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि आपका इसमें रहेगा कि ईयर सेम रहेगा, फिर मंथ का डिफरेंस होगा, किसी में होगा मंथ सेम होगा, ईयर का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि एक डेट कितना को दिया रहेगा, इसके बाद दूसरा आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो हर एक टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।